देश भर में लोकसभा का चुनाव तेजी से चल रहा है। ऐसे में जगह जगह लोग अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो या एक तरफ इंडिया अलायंस हो, दोनों ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की बाकी है। लेकिन ऐसे में महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर जो चीज़ें हैं अभी भी फंसी हुई हैं। ऐसे में 7 सीटें जो हैं अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया है। इन्हीं सब पूरे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के विधायक और उनकी प्रवक्ता जो है मनीषा कैंडी जी इस वक्त हमारे साथ में है। मैडम, इन24 में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैडम, जिस तरीके से महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बहुत सारी पेच फंसी हुई है, 7 सीटें जो है अब तक उसका फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में किस तरीके से किनको क्या सीटें मिलेगी उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है, ये हर एक चुनाव में होता रहता है। इस बार मान्य है कि थोड़ा खींच गया है। उसकी वजह हो सकती है कि तीनों पार्टियां हैं साथ में। पहले सिर्फ शिवसेना और बीजेपी रहती थी, अब एक तीसरा भी फैक्टर उसमें जुड़ गया है, जो अजित पवार की जो एनसीपी है। तो इससे भी डिले हो रहा है और स्थानिक सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट करना, ये कार्यकर्ताओं की भावना कई बार बहुत तीव्र हो जाती है, जिस प्रकार नासिक में है। तो इस वजह से डिले हुआ है, मगर जल्द ही इसको निपटाया जाएगा। जिस तरीके से बात करें कि महाराष्ट्र में जो चुनाव का दौर है, एकनाथ शिंदे जी लगातार महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह लोगों तक पहुंच रहे हैं। किस तरीके की आपको वहाँ पे चीज़ें लोक जनता के बीच वो पहुँच रहे हैं, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कितनी सीटें जो है महाराष्ट्र में एनडीए को मिलेगी, महायुति को मिलेगी? देखिए, एनडीए का प्रयास है, महायुति का प्रयास है कि 45 प्लस हम जाएंगे। 45 तो मिनिमम महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है। और जो काम महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों को जो मदद है, महिलाओं को मदद है, युवकों के लिए जो प्रोग्राम्स है, खास करके मेडिकल फील्ड में इतनी लोगों को मदद दी है। सीएम रिलीफ फंड हो, अपला दवाखाना मुंबई में हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, लगभग 500 निर्णय है जो डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट करते हैं, लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। तो इस वजह से महाराष्ट्र में जो महायुति की जो छवि है वो छवि अच्छी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काम किया है, और दोनों पार्टियां परिवारवाद के परे हैं। बाकी पार्टियां जो है, जो शरद पवार जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो अभी भी अपने परिवार से बाहर नहीं निकले। परिवारवाद की आपने बात की, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने अपने बेटे को जो है उनका नाम वो नॉमिनेशन कर रहे हैं सीएम के लिए, अन्य चीजें हो, उस पर आपकी क्या राय है? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने परिवार का हित इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। शरद पवार अपनी बेटी को ही फिर से आगे उन्होंने किया है, वो उनका पूरा प्रयास है, उनका और कहीं ध्यान नहीं है। वो सिर्फ बारामती में ही घूम रहे हैं। आज फिर से उनको बारामती में ही सीमित रहना पड़ा है। 3-4 जिला में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव है। मगर अब उद्धव ठाकरे की बात करें तो आदित्य ठाकरे फर्स्ट टाइम में जब वो वर्ली से लड़े, 2 विधायकों को घर में बैठना पड़ा, तब उनको वो चुनकर आए। और अभी भी उनके मुंह से जो दिल में जो बात थी वो निकल आई कि आदित्य ठाकरे को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, चाहे वो उस लायक हो या ना हो, मगर अपने बेटे की ही बात कर रहे हो। तो इससे महाराष्ट्र के लोगों का क्या फ़ायदा है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे आपने बताया कि वो सीएम के लिए दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कई तरीके की पेचें फंसी हुई हैं, चाहे सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, कई तरीके की बातें हो, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में अब चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पर मुसलमान जो वोटर हैं उनको सीट नहीं मिल पा रही है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके कई जो कैंडिडेट है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं पेच फंसी हुई है? देखिए, हमने देखा कि 1.5 साल पहले माननीय उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर वंचित इनकी युति हुई, मगर ये युति बाकी 4 लोगों को पसंद नहीं आई। हमने देखा कि फिर उनकी युति नहीं बनी, तो प्रकाश अंबेडकर अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने तक ही सीमित है। दूसरे आप देखेंगे, शरद पवार अपनी बेटी के करियर के बाहर नहीं निकल रहे। तो ये सारे लोग हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें? फिर ये कहते हैं कि मोदी जी के लिए कहते कि लोकशाही को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, मगर आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है।
ना आपकी सरकार आने वाली है, जो सरकार ही नहीं आएगी तो जो उनके जो वचननामा, शपथनामा, जाहिरनामा जो कुछ भी है वो बेमतलब का है। जिस तरीके से हमने अभी हाल ही में एक फोटो देखा कि अमित शाह आए हुए थे महाराष्ट्र में और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ में हाथ उठाते हुए देखा है, क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री के वो दावेदार रहेंगे? ऐसे में तो उन्होंने मना किया है कि आने वाले समय में वो शिंदे को सीएम देने वाले हैं। देखिए, माननीय शिंदे जी अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे, ये तो मैं आपसे कहना चाहूँगी। मगर ये जो एक इंसिडेंस है कि वो आए और सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के हाथ ऊंचे किए, ये एक छोटी सी वो कोई डिसाइडेड ऐसा कुछ नहीं है कि शिंदे जी का हाथ पकड़ा था, झटक दिया और किसी का पकड़ लिया। तो ये सब कोई इसमें से कोई खास इन्फ्लुएंस निकाले ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी ने जो है श्रीकांत शिंदे जी को कल्याण वाली जो सीट थी वो दी है। थाने में अभी भी पेच फंसा हुआ है। पालघर की सीट देखे उसमें भी है, नासिक की सीट देखे अभी भी उसमें पेच फंसा हुआ है। ऐसे ही दक्षिण मुंबई की भी सीट है, उसमें कई सीटें हैं जहां पर शिंदे और बीजेपी में कहीं ना कहीं बातें चल रही है जो अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। तो कौन सी किसको सीट मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती, मगर जितनी शिवसेना की सीट है ओरिजिनली वो सारी शिवसेना को मिलेंगी। एक आध दो सीट पर एक्सचेंज हो सकता है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मगर जल्दी अब एक आध दो दिन में सब जाहिर हो जाएगा। थाने और पालघर वाली सीट को लेकर क्या लगता है? हम ही लड़ेंगे, शिवसेना लड़ेगी। अच्छा, शिवसेना लड़ेगी। जिस तरीके से मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं उसमें कितनी सीटें आ सकती हैं? क्योंकि लगातार जो इस पर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है कि 400 पार नहीं आएंगे, कई इसके अंदर चीजें हैं, गणित उसमें कई तरीके के बता रहे हैं, उसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? वो उनके नजरिए से उसका गणित बिठा रहे हैं। हम अपना गणित जो है, क्योंकि हम लोगों में घूमने वाले लोग हैं, हम लोगों में उठने बैठने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सभी से संवाद करते हैं, उनकी पल्स जानते हैं, जनता की पल्स जानने वाले हम लोग हैं। तो निश्चित है कि हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। धन्यवाद इन24 से बात करने के लिए। ये थी मनीषा कैंडे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं शिंदे जी, उस तरीके से देश में भी 400 पार जो है वो आएगा और अपना टारगेट क्लियर करेंगे। विपक्ष अपने गणित में वो फेल होती नजर आएगी। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन24 न्यूज।